हेलो बच्चों, लेट्स सी क्वेश्चन. A cylindrical conducting piston of mass capital M slides smoothly inside the long cylindrical closed at one end, enclosing certain mass of gas. The cylinder is capped with its axis horizontal. If the piston is disturbed slightly from its equilibrium position, it oscillates simple harmonically. The period of oscillation will be. तो बच्चों अगर अपन देखें यहाँ से तो की कॉन्सेप्ट क्या हो गया आपका. की कॉन्सेप्ट हो गया आपके पास यहाँ पर. दैट इज योर सिंपल हार्मोनिक मोशन. सिंपल हार्मोनिक मोशन of piston in ideal gas. तो अगर बच्चों अगर अपन ढंग से देखें, डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ मैं यहाँ से. ये इस तरह से एक अपना चैम्बर हो गया और इसमें अपन एक पिस्टन लगा रखा है इस तरह से. ठीक है, ये पिस्टन हो गया. यहाँ पर प्रेशर पी नॉट है और यहाँ पर भी अभी इक्विलिब्रियम है. ठीक है, तो यहाँ पर भी प्रेशर कितना है, तो ये पी नॉट ए इज इक्वल टू व्हाट. सो एट इक्विलिब्रियम अगर हम लिखें एट इक्विलिब्रियम तो ये हो गया पी ए इज इक्वल टू व्हाट, पी नॉट ऑफ ए. ऐसे ही गया तो पी इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, पी नॉट. तो इसका मतलब अंदर और बाहर प्रेशर सेम है और एटमॉस्फेरिक के बराबर. अब अपन ने क्या किया, इसको हल्का सा डिस्प्लेस कर दिया. ये यहाँ था, मैं इसको हल्का सा डिस्प्लेस कर दिया एक्स पोजिशन. मान लो ये एक्स पोजिशन डिस्प्लेस कर दिया तो नया प्रेशर कितना हो गया यहाँ, पी डैश. ठीक है, लेकिन ये आइसोथर्मल प्रोसेस है तो पी ए इज इक्वल टू पी ए इंटू लेंथ, ये आप एल मान लो, एच दिया हुआ है. तो पी ए इंटू एच इज इक्वल टू वॉट, पी डैश इंटू ए इंटू एच माइनस एक्स. तो ऐसे ए चला गया और पी जो हो गया नया प्रेशर हो गया, सॉरी ये तो पुराना प्रेशर है, पी नॉट एच अपॉन एच माइनस एक्स, ये हो गया आपका पी डैश. ठीक है, अब नया प्रेशर जो आएगा वो कितना आएगा, इस पर लगेगा पी डैश ए बाहर की ओर. सो पी डैश ए माइनस ऑफ पी नॉट ऑफ ए इज नथिंग बट दैट मास इनटू एक्सेलरेशन. ठीक है, मास ऑफ द पिस्टन. तो पी डैश ए कितना हो गया, ये हो गया पी नॉट इंटू ऑफ ए अपॉन ऑफ एच माइनस एक्स माइनस ऑफ पी नॉट ऑफ ए, एंड दैट इज इक्वल टू एम इंटू ए इज योर डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर. जब इसको इधर लेके सॉल्व करेंगे तो ये पी नॉट एच ए से पी नॉट एच ए कट जाएगा, तो जो बचेगा वो बचेगा पी नॉट एच एक्स अपॉन एच माइनस एक्स. लेकिन एक्स बहुत छोटा है किससे, एच से, क्योंकि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दिया है. तो एम इंटू डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट, माइनस ऑफ पी नॉट ऑफ एच अपॉन पी नॉट ऑफ एच ए. ठीक है क्या, एच नहीं रहेगा ना ये बच्चों, एच नहीं रहेगा यहाँ पे, ये एच नहीं रहेगा. ठीक है ना, तो ये हो गया पी नॉट एक्स इंटू ए, एक्स रहेगा अपॉन नीचे बचेगा एच. तो अगर देखें यहाँ से तो टाइम पे ये आपका ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा. सो माइनस ऑफ पी नॉट ए अपॉन एच इंटू एक्स. तो ये हो गया आपके पास एम डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर. तो ये हो गया एम डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी नॉट इंटू ऑफ ए अपॉन एच इंटू एक्स. तो फाइनली डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर ये बन जाएगा आपका माइनस ऑफ पी नॉट इंटू ए अपॉन एच एम इंटू एक्स. ये आपका ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा. तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू पी नॉट अपॉन एच एम. तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई एच एम अपॉन पी ए. सो फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज 2 पाई एम एच एम आ रहा है हमारे ऊपर, कुछ गड़बड़ किया गया अपन ने वापस. टाइम पीरियड इज 2 पाई रूट ऑफ एम एच एम ए एम और एम पी एच. एक बार करेक्ट देख लेते हैं वापस, यहाँ से गड़बड़ कर ली गया. पी नॉट एच से पी नॉट एच ए कट जाएगा, बचेगा माइनस पी नॉट एक्स ए. ठीक है, और एच माइनस एक्स नीचे, तो पी नॉट एक्स ए अपॉन एच
तो पी, अच्छा ये एच एम, तो एच एम, हाँ ये है ना अपने पास आंसर फर्स्ट। फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड इट। बेस्ट ऑफ लक।